नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। खास बुलेटिन स्टेट एक्ट 7 में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश की हर एक बड़ी खबर की। दिखाएंगे कोटा में कोचिंग को लेकर प्रशासन ने आखिर कैसी सख्ती दिखाई है। इधर अजमेर के आबकारी अधिकारी शराब को लेकर कैसी नसीहत दे रहे हैं, ये भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे बीकानेर की, जहां बैंकों के एटीएम को चोरों की नजर लग गई है। और साथ ही बात करेंगे कल से शुरू होने वाली सीनियर सेकेंडरी परीक्षा को लेकर बोर्ड की तैयारियों की। लेकिन सबसे पहले बात विधानसभा की, जहां तीसरा दिन रहा काफी हंगामेदार। सदन में गूंजा एफआईआर का मुद्दा। कांग्रेस विधायकों ने की शिकायत। थानों में दर्ज नहीं की जाती एफआईआर। सदन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपराधों की संख्या कम नहीं हुई। दरअसल प्रदेश के थानों में एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा रही है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि कई थानों में फरियादी की शिकायतें सुनी ही नहीं जाती। अपराध की जो गंभीरता कैसी है उस पे पोस्टमार्टम होता है कि आज राजस्थान में जो अपराध जिस रूप में बढ़े हैं, डकैती हैं, चोरी हैं, जिस रूप में हो रही है, बलात्कार, बच्चों के साथ बलात्कार, वो सबके सामने है। इसलिए इस प्रकार के आगे पेश करने को मायने नहीं है। कटारिया ने सदन में दिया जवाब। सभी थानों में हो रही है एफआईआर। 70% शिकायतें होती हैं झूठी। जल्द एफआईआर व्यवस्था होगी ऑनलाइन। कांग्रेसी विधायकों की शिकायत पर कटारिया ने करारा जवाब दिया और कहा कि एफआईआर की व्यवस्था ऑनलाइन करने की कवायद चल रही है। कटारिया ने यह भी कहा कि 70% शिकायतें झूठी होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कोई साइबर क्राइम हो गया, एक महीने, 15 दिन, 20 दिन तक पुलिस का जो बेड़ा है वो मोबाइल डिटेल निकालने में, कॉल डिटेल निकालने में लगी रहती है। और अगर कोई अपराधी चाहे तो इतने दिन में तो बहुत दूर तक घूम के आ सकता है। गृह मंत्री जी ने बड़ी संजीदगी से कहा है कि हम इस तरह से ऐसे अपराधियों का भी डाटाबेस तैयार करने के लिए और अपराधों के तुरंत अपराधियों को ढूंढ निकालने के लिए इस प्रकार के कंप्यूटर ट्रेंड लोगों की और आईटी ट्रेंड लोगों की भर्ती करने का भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के थानों में पीड़ितों को घंटों बिठाए रखा जाता है। कटारिया ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज तो कर दिया, लेकिन देखना यह बाकी है कि एफआईआर की ऑनलाइन व्यवस्था कब शुरू हो पाती है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इधर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कामकाज पर राजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल खड़े किए। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव को लेकर किरोड़ी लाल मीणा और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मीणा ने आरोप लगाया कि मेघवाल सत्ता पक्ष के इशारे पर चलते हैं और सदन में सत्ता पक्ष जैसा चाहता है वैसा ही हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक मेघवाल की वजह से बीजेपी SC/ST से दूर हो रही है। आगे बढ़ेंगे। शराब से राजस्व जुटाना सरकार की चाहत है, लेकिन अजमेर के आबकारी अधिकारी को यह मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा भले मन से व्हाट्सएप पर उन्होंने नसीहत दी है कि शराब आवंटन से दूर रहें लोग। आबकारी अधिकारी यानी RAS, जिनका कर्म कहता है कि शराब की दुकानों का आवंटन हो और राजस्व से सरकारी खजाना भरा जाए, लेकिन साहब धर्म पर उतर आए तो संकट चौतरफा है। यही दशा है अजमेर के जिला आबकारी अधिकारी की, जिनके व्हाट्सएप से निकले मैसेज ने तहलका मचा रखा है। मैसेज मोबाइल दर मोबाइल झूम रहा है, लेकिन किसी पर चढ़कर बोलेगा कहना मुश्किल है। शराब नशे का कारोबार है और ये कारोबार पतन की ओर ले जाता है। अव्वल तो शराब की दुकानें अच्छा लाभ नहीं देती, उल्टा यदि आपको दुकान मिल भी गई तो आपको पुलिस, नेता और पत्रकारों की ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ेगा। इस सामान्य सार्वभौमिक सत्य पर सवार आबकारी अधिकारी स्वीकार करने से भी नहीं बच सके कि मैसेज उन्हीं के मोबाइल से निकला है। मेरे रिश्तेदार ने पूछा था कि भाई ये मदिरा व्यवसाय के बारे में पूछा था, लॉटरी डालने की। मैंने कहा यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है ना सोच समझ के करो। वैसे भी नशे का जो है कारोबार होता है वो ठीक नहीं है। अब धर्म संकट में आबकारी विभाग है जो इसे कर्म में बाधा मानता है। ये मैंने बात की है दाताराम जी से, तो उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है मेरी जो है, और उनके इसके DO के पदस्थापन के दौरान उन्होंने ये अनुभव किया है।
तो बाकी ज़्यादा वो बता सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत राय बताइए। उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात हुई है? नहीं, अभी आज तो इसका पता चला है, अभी उच्च अधिकारियों से बात नहीं हुई। हालांकि दर्शन से सने दाताराम ये न बता सके कि शराब ब्लैकमेलिंग से नेता, पुलिस और पत्रकार का रिश्ता कैसा है। स्पष्ट लिख रहे हैं कि पुलिस और पत्रकार आपको ब्लैकमेल करेंगे इसमें। उनको मैंने चेतावनी दी है कि भाई ये इतना सरल व्यवसाय नहीं है। का व्यक्तिगत विचार ये है कि भाई शराब की दुकानों पे पत्रकार और पुलिस ब्लैकमेल करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है, जो चीज मेरे अनुभव से मैंने आई तो मैंने अपने पर्सनल रिश्तेदार को मैंने ये बात बताई। शराब यूं तो भली नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर यह राय आबकारी अधिकारी ना दें ये जरूरी भी नहीं है। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 29 मार्च तक चलेंगी। सेकेंडरी और प्रवेशिका की परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होंगी और 22 मार्च तक चलेंगी। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए सीनियर सेकेंडरी साइंस की परीक्षाएं 17 मार्च को ही खत्म हो जाएंगी। गुरुवार से शुरू होने वाली परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी प्रकार बोर्ड के सभी उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों को भी सीसीटीवी कैमरों की जद में रखा गया है और इनका नियंत्रण कक्ष बोर्ड कार्यालय में स्थापित होगा। इन नियंत्रण कक्ष में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इस साल बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुल 19,977 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से सेकेंडरी के लिए 10,81,879, सीनियर सेकेंडरी के लिए 8,06,564, प्रवेशिका के लिए 8,273 और वरिष्ठ उपाध्याय के लिए 4,261 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। देखिए, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाएं दोनों ही मार्च महीने में होती हैं हर वर्ष। इसी प्रकार से इस वर्ष सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 3 मार्च से हो रही है और सेकेंडरी की परीक्षा 10 मार्च से प्रारंभ होगी। इसी के साथ में व्यावसायिक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम जो है उसकी परीक्षा भी 10वीं परीक्षा के साथ प्रारंभ होगी। लगभग 5,200 केंद्रों पर ये पूरे राजस्थान में परीक्षाएं होनी है। सब जगह पर परीक्षा से संबंधित सामग्री, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका पहुंच चुकी है। बोर्ड से जो संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, इधर कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले पर जिला प्रशासन और सख्त हो गया है। जी राजस्थान न्यूज ने लगातार तनाव से गुजरते छात्रों का मुद्दा उठाया था, लिहाजा अब प्रशासन ने जो नई गाइडलाइंस बनाई है उसके मुताबिक कोचिंग संस्थान क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे नहीं बिठा सकेंगे। इसके अलावा भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें 1 अप्रैल से हर हाल में लागू करना होगा। जी राजस्थान न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। कोटा जिला प्रशासन हुआ और सख्त। कोचिंग संस्थानों पर पैनी होगी नजर। गाइडलाइंस को लेकर होना होगा गंभीर। पढ़ाई का तनाव, करियर बनाने की होड़, मोटी फीस, कम सुविधाएं और उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव। नतीजा सुसाइड। कोटा के कोचिंग छात्रों की इस दशा को जी राजस्थान न्यूज ने लगातार उठाया, सरकार को हालात से रूबरू कराया, जिसके बाद कोटा का प्रशासन हरकत में आया। गाइडलाइंस बनी, उसके बाद भी 6 छात्रों की मौत को रोक नहीं सकी। अब कोटा के बेलगाम कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। शहर में कोचिंग स्टूडेंट्स को बेहतर वातावरण और तनाव मुक्त शिक्षा देने के उद्देश्य से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है। अब एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चों को ही पढ़ाया जा सकेगा। सभी कोचिंग संस्थानों को ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से हर हाल में लागू करनी होगी। वहीं स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए कई और अहम कदम उठाए गए हैं, जैसे कोचिंग छात्रों के लिए क्लास में रोटेशन की व्यवस्था की जाएगी ताकि छात्रों को आगे पीछे बैठने का मौका दिया जा सके। इसी के साथ जो अच्छी फैकल्टी है उनसे हर बैच में कोचिंग दिलवाई जाएगी। कोचिंग में एडमिशन के वक्त अभिभावक और छात्रों को ग्रुप काउंसलिंग की जाएगी।
ग्रुप काउंसलिंग में 100 से 500 लोगों को एक साथ शामिल किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि सुसाइड के ज्यादातर मामलों में छात्रों और अभिभावकों के बीच समन्वय की कमी नजर आई, जिसे काउंसलिंग से दूर किया जा सकेगा। 3 महीने पहले ही यहां गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके 6 छात्रों की सुसाइड ने कोटा की साख पर सवाल खड़ा कर दिया था। ऐसे में जिला प्रशासन इमेज सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नई गाइडलाइंस फॉलो होने से अब सुसाइड का सिलसिला थम जाएगा। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। और अब बात बाड़मेर की। तेल ने तो बाड़मेर का खेल ही कर दिया था, लेकिन किसानों का पसीना तेल से भी कीमती साबित हुआ और इस बार बाड़मेर के किसान 11 अरब से ज्यादा की रबी की फसल काटने को तैयार हैं। तेल से बाड़मेर को अच्छी खासी आय होती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से तेल से होने वाली आय 10 अरब से घटकर 2 अरब रह गई। लेकिन रेगिस्तान में ये कुदरत का करिश्मा ही है कि तेल नहीं तो ना सही, किसानों की मेहनत रंग लाई और रबी की रिकॉर्ड तोड़ फसल खेतों में तैयार खड़ी है। यानी इस बार रबी की फसल से बाड़मेर में तेल से 5 गुना ज्यादा आय होने वाली है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भूपेश आचार्य, सी मीडिया, बाड़मेर। इधर गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने और 2 लाख रुपए की बिक्री पर पैन कार्ड की अनिवार्यता का विरोध अब तेज होता जा रहा है। भीलवाड़ा में भी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अगले 3 दिनों तक कारोबार बंद रखने का फैसला किया। उधर अलवर में सर्राफा व्यवसायियों के भारत बंद के आह्वान पर बुधवार से ही जिले भर के सर्राफा प्रतिष्ठान लगातार 72 घंटे के लिए बंद रहेंगे। पहले दिन सर्राफा और बाजार में दुकानों पर ताले लटके रहे, वहीं कई व्यवसायी दुकानों के आगे बैठे नजर आए। भीलवाड़ा और अलवर से ये 2 अलग अलग तस्वीरें। न्यूज बना रहे खुद की, तू परेशान कर रहे हो उनको, खाली बिल में हर उदयपुर शहर के वॉल सिटी में रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम की ओर से एक सौगात दी जा रही है। दरअसल वॉल सिटी की तंग गलियों में आगजनी की घटना पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने फायर फाइटर बुलेट मोटरसाइकिल मंगवाई। ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर नगर निगम की ओर से शहर के अंदरूनी इलाकों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के मकसद से फायर फाइटर बुलेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अनूठी बाइक को आगजनी की घटना के वक्त मौके पर भेजकर कम से कम समय में आग पर काबू पाया जा सकेगा। अब आपको इस फायर फाइटर बुलेट की खासियत बताते हैं। ये बुलेट बाइक मिनी फायर ब्रिगेड के रूप में है। बाइक में आग बुझाने के लिए 10-10 लीटर के 2 सिलेंडर लगाए गए हैं, जिनमें फोम भरा है। पानी की जगह आग बुझाने के लिए इनमें फोम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगती है और बिजली सप्लाई भी बंद नहीं होती तो भी आग बुझाई जा सकेगी। वहीं बाइक पर सायरन भी लगाया गया है। देखिए, आपको बाइक दिखाना चाहूंगा। रॉयल इनफील्ड ये बाइक है। इस बाइक को दमकल के रूप में, एक फायर फाइटिंग सिस्टम के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पर 2 सिलेंडर लगाए गए हैं। ये दोनों सिलेंडर, इनके अंदर 10-10 लीटर फोम दोनों में रखा गया और प्रेशर से ये फोम जहां आग लगे वहां पर हमला करे, तो उसको लेकर ये प्रेशर के लिए थ्रेशर लगाया गया। इसके साथ ही अब ये बाइक पूरी तरह से तैयार है और नगर निगम का जो दमकल का जो पूरा एक अमला है उसमें ये बाइक अब शामिल हो चुकी है। कुल मिलाकर अब जो रेस्पॉन्स टाइम होगा, जब आग लगेगी और दमकल को मौके पर पहुंचना होगा, तो रेस्पॉन्स टाइम काफी कम होगा और जल्द जो पीड़ित लोग होंगे उन्हें राहत मिल पाएगी। कपिल श्रीमाली, जी मीडिया, उदयपुर। निगम की सुविधा का सबसे ज्यादा उपयोग शहर के उन 18 वार्डों में हो सकेगा जो शहर कोटे के अंदर बसे हुए हैं। तंग गलियों के चलते इन इलाकों में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती। जो शहर है यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा है, तंग गलियाँ ज़्यादा है और वहाँ पर वॉल सिटी जो है वहाँ पर हमारी छोटी गाड़ी भी कुछ गलियाँ ऐसी है जहाँ नहीं जा पाती है और ईश्वर न करे कभी ऐसी दुर्घटना हुई आग की तो हमें उसमें दिक्कत आती है, तो ये मोटरसाइकिल उसमें काफ़ी सहायता करेगी। अगर आग विकराल रूप भी ले लेती है तो प्राथमिक तौर पर फायर बाइक अपना काम करेगी।
सभी प्रकार की आग, चाहे लकड़ी, कोयला, कागज हो, चाहे बिजली की आग हो, चाहे तो पेट्रोलियम लिक्विड फायर हो, सभी प्रकार की आग पर तात्विक कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पाएगी और यही हमारा प्रयास रहेगा कि जनता को इसका पूरा फायदा मिले। उदयपुर के फायर फाइटिंग अमले में शामिल हुई ये बुलेट बाइक राजस्थान का पहला दोपहिया दमकल वाहन है। इस वाहन के शामिल होने से अब रिस्पांस टाइम में कमी आएगी, साथ ही जरूरतमंदों को जल्द राहत मिल पाएगी। बीकानेर में लगे बैंकों के एटीएम को आजकल चोरों की नजर लग गई है। एक के बाद एक लगातार एटीएम तोड़े जाने की वारदात ने शहर में सनसनी मचा दी है। पुलिस एक एटीएम लूट की गुत्थी सुलझाने की कोशिश ही करती है कि दूसरे एटीएम के लूटने की खबर आ जाती है। निशाने पर एटीएम, पहले कैनरा बैंक, फिर एसबीबीजे बैंक और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। चेहरे को कंबल से छिपाए इन लुटेरों को देखिए। ये तस्वीरें उसी सीसीटीवी में कैद हुई हैं जिसके एटीएम को ये लुटेरे ले उड़े। तस्वीरें बीकानेर के सुदर्शना नगर में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम की हैं, जहां देर रात चोर बड़े ही आराम से घुसे और एटीएम को तोड़कर अपने साथ ले गए। वारदात के वक्त एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। यहाँ पे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, जो रात को शायद ये यहाँ पे एटीएम उखाड़ के ले गए अज्ञात लोग। अभी तक पुलिस को, यहाँ पे पुलिस वाले हैं, उनको कोई अभी तक पता नहीं चलता है। और ये पहले यहाँ पे दिन और रात में गार्ड रहते थे, लेकिन अब कई दिनों से रात को गार्ड यहाँ पे नहीं रहते, शटर नहीं। आगे बढ़ेंगे। बाबा बालनाथ आश्रम में आज से 9108 कुंदात्मक महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ शुरू हो गया है। इस महायज्ञ के तहत बस्तीनाथ महाराज के सानिध्य में आज गोविंद देव जी मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में मुख्यमंत्री राजे ने भी शिरकत की। राजे ने गोविंद देव जी के दर्शन कर वहां पूजा भी की। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि जिस यज्ञ से राजस्थान में साफ सुथरा माहौल बने, सभी मजहब और सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलने की और एक साथ चलने की प्रेरणा मिले, उसमें जरूर शामिल होना चाहिए।